अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, होपफुली यू आर ऑल राइट। तो स्टूडेंट, आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं हम, और उसमें आज हमने जो सा सेकंड चैप्टर अपना जो सा सिलेबस आउटलाइन के मुताबिक आज हम अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इससे पहले अपने 2 लेक्चर्स में मैंने आपको जो सा फर्स्ट चैप्टर के बारे में थोड़ा सा बताया था कि फ़र्स्ट चैप्टर के जो टॉपिक्स हैं वो कवर करवाए थे। उसको मैं एक दफ़ा रिवाइज कर देता हूँ, आपको बता देता हूँ कि हमने क्या क्या चीज़ पढ़ी थी। उसके बाद हम अपना आगे नेक्स्ट जो सा चैप्टर वो स्टार्ट करते हैं। उस फर्स्ट चैप्टर में जो था अकाउंटिंग नेचर एंड इट्स ऑब्जेक्टिव, उसमें मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग क्या चीज़ है। उसके बाद अकाउंटिंग की हिस्ट्री आपको बताई थी। उसके बाद बिज़नेस की डेफिनेशन और बिज़नेस की मैंने आपको क्लासिफिकेशन 2 पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई थी कि ऑनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से बिज़नेस की 3 क्लासिफिकेशन कौन सी हैं, सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप, कंपनी, ये थी ऑनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से। और दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू था कि नेचर ऑफ बिज़नेस की पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी उसकी क्लासिफिकेशन है बिज़नेस की। तो उसमें आपका आ जाता था ट्रेडिंग बिज़नेस था, मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस था, सर्विसेज बिज़नेस था। तो ये 3 आपकी क्लासिफिकेशन थी नेचर ऑफ बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद हमने पढ़ा था कि अकाउंटिंग की 3 ब्रांचेज हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और इसके बाद हमने इनके ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे, और फिर लास्ट में जाके हमने वो कहा था कि अगर इसमें क्वेश्चन आ जाएं तो वो या तो डेफिनेशंस पूछ सकते हैं किसी एक ब्रांच की और उसके ऑब्जेक्टिव पूछ सकते हैं, या फिर वो किसी 2 ब्रांचेस का आपसे क्या करेंगे कि डिफरेंस क्या देंगे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग का डिफरेंस आप क्रिएट कर दें। तो ये क्वेश्चन आएगा। तो आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम आपके सामने शो हो रहा है कि इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इस अपने लेक्चर में हमने बेसिकली आज ये 4 कंसेप्ट कवर करने हैं कि एसेट्स क्या चीज़ होती हैं, अकाउंटिंग में टर्म है एसेट्स, उसका मतलब क्या है, उसको अंडरस्टैंड करेंगे। लाइबिलिटीज़ जो टर्म यूज़ होती है उसका क्या मतलब है, कैपिटल की जो टर्म यूज़ होती है उसका क्या मतलब है कि ये चीज़ें हैं, और ड्राइंग, ये इनका जो टर्म्स हैं इनका मतलब क्या होता है। ये जब ये अंडरस्टैंड हो जाएगी तो आगे फर्दर प्रोसीड करना, अकाउंटिंग को समझना हमारे लिए ईजी हो जाएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम अपनी फ़र्स्ट टर्म से। हमारी जो फर्स्ट टर्म है उसका नाम क्या है कि हमने जो अंडरस्टैंड करनी है एसेट्स। एसेट्स क्या चीज़ होते हैं, ये हमारी फर्स्ट टर्म है कि एसेट्स क्या चीज़ होते हैं। तो स्टूडेंट, मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको बताता चलूँ कि आपने एक चीज़ अपने माइंड में रख लें कि जब भी अकाउंटिंग को आपने पढ़ना है तो आपने ओनर को, यानी जो बिज़नेस का ओनर या प्रोप्राइटर होगा उसको, मालिक को, यानी बिज़नेस का जो मालिक है और बिज़नेस, इन दोनों को 2 अलग चीज़ें समझनी है। बिज़नेस एक अलग चीज़ है और बिज़नेस का जो मालिक है वो एक अलग चीज़ है। ओनर जो है वो एक सेपरेट एंटिटी है और बिज़नेस एक सेपरेट एंटिटी है। ना आपने मालिक की चीज़ को बिज़नेस में मिला देना है, ऑनरशिप की कोई चीज़ है उसको बिज़नेस से मैच कर देना है, और ना बिज़नेस की किसी चीज़ को आपने मिलाना है कैसे कि वो ओनर की चीज़ है। ये बिल्कुल सेपरेट एंटिटी है। ना बिज़नेस की कोई चीज़ मालिक की चीज़ से मिलाएंगे, ना मालिक की या ऑनर की जो चीज़ है उसको आप बिज़नेस से मिलाएंगे। ये चीज़ आपने सबसे पहले अपने माइंड में रख लेनी है। अब एसेट्स क्या चीज़ है? एसेट्स बेसिकली क्या कहते हैं? बेसिकली एसेट्स कहते हैं असासे को। क्या आपका असासा क्या है? एसेट्स। तो बिज़नेस की हम क्योंकि अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, और अकाउंटिंग क्या है, वो बिज़नेस की लैंग्वेज है, तो उसने हर चीज़ किसके बारे में डील करनी है? बिज़नेस के बारे में डील करनी है। तो एसेट्स क्या चीज़ है? एसेट्स बेसिकली बिज़नेस की जो चीज़ें मालकियत होती हैं, कोई भी आप कारोबार कर रहे हैं उसमें जो चीज़ें उस बिज़नेस के अंडर आती हैं वो उसके एसेट्स कहलाते हैं। सपोज़ करें कि आप एक इलेक्ट्रॉनिक का बिज़नेस कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक मतलब कि आप सीलिंग फैंस आप सेल करते हैं, वॉशिंग मशीन्स हैं, एसी वगैरह हैं, रेफ्रिजरेटर्स हैं, ओवन्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें आप सेल कर रहे हैं। ट्रेडिंग बिज़नेस है आपका। तो आपके बिज़नेस के अंदर जो चीज़ आपके बिज़नेस के आपके पास पड़ी है, मतलब वो एसी हैं, ओवन्स हैं, वॉशिंग मशीन्स हैं, वो सारी चीज़ें क्या हैं? आपकी बिज़नेस की वो एसेट्स हैं, मालकियत हैं। जो चीज़ बिज़नेस की मालकियत होती है उसको क्या कहते हैं कि वो क्या है? उसका एसेट्स है। तो एसेट्स क्या चीज़ें हैं? एसेट्स आर एक्चुअली all those things which are the property of business। प्रॉपर्टी ऑफ बिज़नेस, जो बिज़नेस की मालकियत कोई भी चीज़ है उसको क्या कहेंगे कि वो उसका
एसेट है। सपोज़ करें आपकी अपनी दुकान है, शॉप है आपकी अपनी, तो वो शॉप जो सी है वो भी आपकी बिज़नेस की अपनी मालकियत है। प्रॉपर्टी है, लैंड है जो आपकी, वो आपकी अपनी मालकियत है। तो वो क्या है, वो बिज़नेस की अपनी मालकियत है, तो वो उसका क्या है, एसेट्स है। जो आपने अंदर उसके सामान वगैरह पड़ा है वो सारे उसके अपना एसेट्स है। तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, ये बिज़नेस का एसेट्स कहलाती हैं। अब इसकी एग्जांपल्स में आ जाता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि एग्जांपल जो सी हैं एसेट्स की मेन वो आपको बता के उसके बाद इसकी क्लासिफिकेशन हम पढ़ते हैं कि क्लासिफिकेशन क्या है। एसेट्स के एग्जांपल में क्या आ जाता है, सबसे पहले कैश को आप देख लें। जो आपके पास कैश पड़ा है, सपोज़ करें आपका बिज़नेस है, आपने जब 10 लाख रुपया बिज़नेस का कैश रखा हुआ है, तो वो कैश आपका क्या है, एसेट्स है। उसके बाद आपके पास जो बैंक बैलेंस पड़ा है उस बिज़नेस के नाम पे जो आपका अकाउंट है, सपोज़ करें आपका ABC इलेक्ट्रॉनिक है, तो ABC इलेक्ट्रॉनिक के नाम पे आपने जो अकाउंट ओपन किया हुआ है, उस अकाउंट का में जो आपकी पड़ी है, मतलब कि इन्वेस्टमेंट पड़ी है, आपने जो अपना बैंक बैलेंस रखा हुआ है, वो उसका क्या है, वो उसका बिज़नेस का एसेट है। उसके बाद आपका आ जाता है अकाउंट रिसीवेबल्स। अकाउंट रिसीवेबल्स, इसको दूसरा नाम कहते हैं डेटर्स। ये आपके लिए एक नई टर्म है, मैं आपको बताता हूँ ये क्या चीज़ है। आप सपोज़ करें आप बिज़नेस जो है क्रेडिट पे कर रहे हैं, सही हो गया, उधार पे चीज़ें सेल करते हैं, क्योंकि बिज़नेस को रन करने के लिए या बिज़नेस को इंक्रीज़ करने के लिए आपको लाजमन क्रेडिट पे काम करना पड़ता है। सिर्फ कैश पे आप काम करेंगे तो कभी आपका बिज़नेस ना इंक्रीज़ हो सकता है और ना उस तरह रन होगा जिस तरह के क्रेडिट पे काम। दुनिया में जो भी कामयाब बिज़नेस चल रहे हैं आप देखेंगे कि वो ऑलमोस्ट क्रेडिट पे चल रहे होते हैं। जितनी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है उनके बिज़नेस देख लें, वो उनके क्रेडिट पे चल रहे होते हैं, सही हो गया। तो डेटर्स या अकाउंट रिसीवेबल क्या चीज़ होती है, अकाउंट रिसीवेबल या डेटर्स वो आपके अकाउंट्स या वो आपके कस्टमर्स होते हैं जिनको आपने चीज़ें सेल की हैं, क्रेडिट पे उधार पे चीज़ें दी हैं और उनसे आपने पैसे अभी लेने हैं, तो वो आपके क्या कहलाते हैं, अकाउंट रिसीवेबल्स कहलाते हैं या डेटर्स कहते हैं, कि जिनको आपने चीज़ें उधार पे दी हैं और उनसे आपने अभी अपने पैसे वसूल करने हैं। तो क्योंकि उनसे अभी आपने पैसे लेने हैं तो वो आपका क्या है, आपके बिज़नेस की मालकियत है, तो वो आपको क्या कहलाते हैं, एसेट कहलाते हैं। तो एसेट्स की ये एग्जाम्पल हैं। उसके बाद आपका आ जाता है लैंड, जो आपकी बिज़नेस की मालकियत है। मिसाल के तौर पे आपने अपने बिज़नेस के नाम पे ज़मीन ली हुई है, तो वो भी आपके बिज़नेस का क्या है, एसेट्स है। उसके बाद आपकी कोई बिल्डिंग है, जैसे आपकी शॉप है, तो वो क्या है, बिज़नेस की मालकियत है। इसी तरह मशीनरी को, या आपने कोई इंडस्ट्री लगाई है, उसमें जो मशीनरी यूज़ हो रही है, उसके बाद जो आलात उसमें यूज़ हो रहे हैं, इक्विपमेंट्स, वो सारे क्या हैं, वो बेसिकली एसेट्स हैं आपके। इसके अलावा आप आ जाएं, अगर आपको जनाब कोई ऐसा बिज़नेस है जिसमें आपने जनाब आपको ज़रूरत थी गाड़ी की, कि आपने डिलीवरी करनी है तो गाड़ी वगैरह चाहिए, तो व्हीकल्स वगैरह जो आप यूज़ कर रहे हैं वो भी आपका क्या है, वो आपका आ जाते हैं किसमें, वो आपका आ जाते हैं एसेट्स पे। इसके अलावा आपका सपोज़ करें कि आपने एक जो है ना फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है वो इस्टेब्लिश की है, मतलब कि मेडिसिन बनाने वाली कंपनी इस्टेब्लिश की है। तो मेडिसिन बनाने वाली कंपनीज जो सी होती हैं उनको सबसे पहले लाइसेंस चाहिए होता है। लाइसेंस क्या होता है, वो एक बेसिकली NOC होती है, एक परमिशन लेटर होता है, इजाज़त होती है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपको देगी कि हाँ जी आप जो है इस इलाके में, इस जगह पर आप जो है एक इंडस्ट्री बना सकते हैं जिसमें आपने जो मेडिसिन प्रिपेयर करनी है। तो वो जो लाइसेंस आप ले रहे हैं वो बेसिकली क्या है, आपके पास वो एक एसेट है। जितने साल के लिए, सपोज आपने 50 लाख रुपया दिया है लाइसेंस लेने के लिए और 10 साल के लिए वो लाइसेंस है, तो वो 50 लाख आपने दे के वो लाइसेंस लिया, तो वो आपकी बिज़नेस की मालकियत है 10 साल के लिए। 10 साल तक आप उस लाइसेंस को यूज़ करके आप मेडिसिन प्रिपेयर कर सकते हैं। तो वो क्या है, आपके बिज़नेस का बेसिकली एसेट्स है, तो वो क्या कहलाएंगे, वो भी आपके एसेट्स में शामिल हो जाएंगे, लाइसेंस इसको कहते हैं। उसके अलावा आप देख लें, कोको कोला है, 7 अप है, इसी तरह ड्यू है, स्प्राइट है, सर्विस है, बाटा शूज़ हैं, ये सारे क्या चीज़ है, नाम यूज़ हो रहे हैं। नाम यूज़ हो रहे हैं तो क्या है, ये ट्रेडमार्क, इनको कहते हैं ट्रेडमार्क। तो ट्रेडमार्क जो से हैं वो भी आपके किस में आ जाते हैं, एसेट में, क्योंकि बिज़नेस की मालकियत है। अब बाटा शूज़ है तो कोई दुनिया में जो बाटा की इंडस्ट्री कंपनी है वही बाटा के नाम पे आपको अथॉरिटी दे सकती है कि आप हमारे नाम पे अपनी शॉप को जो सा नाम यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ पेमेंट करनी पड़ती है, सही हो गया, एनुअली होती है या परसेंटेज होती है, वो जिस तरह।
लेकिन आप उनकी इजाज़त के बगैर उनका नाम नहीं यूज़ कर सकते। तो वो क्या है, वो बाटा वालों का एक एसेट है। बाटा नाम जो उनसे है वो उनका एक एसेट्स है। तो वो उनके बिज़नेस के लिए बेसिकली वो क्या है, नाम जो सा ट्रेडमार्क है वो किस लिए यूज़ हो रहा है, एसेट के तौर पे यूज़ हो रहा है। तो ये लाइसेंस, ट्रेडमार्क, ये सारी चीज़ें किसके लिए यूज़ होती हैं, एसेट के तौर पे यूज़ होती हैं। तो मैंने आपको एग्जांपल्स इतनी सारी बता दी हैं एसेट्स की। होपफुली आपको ये जो सा एसेट की टर्म जो सी है ये अंडरस्टैंड हो गई होगी। यहाँ तक ये हो गया आपके पास एसेट्स। अब इसके बाद हम एसेट की क्लासिफिकेशन पे चलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स, एसेट्स की क्लासिफिकेशन। तो एसेट्स की दो क्लासिफिकेशन है। एसेट्स को टू क्लास पॉइंट्स में क्लासिफाई किया गया या टू टाइप्स में क्लासिफाई किया गया। जो फर्स्ट उसकी क्लासिफिकेशन है उसको कहते हैं करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, उनको आप क्या कहते हैं, करंट एसेट्स। इसके बाद आपकी जो सेकंड आ जाती है वो है नॉन करंट एसेट्स। एक मिनट मैं ज़रा इसको सही कर लूँ। तो हाँ जी, तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो थी एसेट्स की थी वो है करंट एसेट्स, सेकंड क्लासिफिकेशन है नॉन करंट एसेट्स। सही हो गया। तो फर्स्ट पे आ जाते हैं। पहले करंट एसेट्स। करंट का मतलब होता है मौजूदा। करंट एसेट का मतलब है कि जो मौजूदा एसेट्स हैं। करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो आपके विद इन अ ईयर यूज़ हो जाएं। एक बिज़नेस के पास वो एसेट्स जो वो एक साल के अरसे में यूज़ कर लेता है उसको कहते हैं कि वो उसके क्या हैं, करंट एसेट्स हैं। द एसेट्स विच आर यूज्ड विद इन अ ईयर इज कॉल्ड करंट एसेट्स। वो आपके क्या कहलाते हैं, करंट एसेट्स कहलाते हैं। बिजनेस के पास वो वाले एसेट्स जो वो एक साल के अरसे में यूज़ कर लेता है, यानी 12 मंथ के अंदर अंदर जो उसके पास यूज़ हो जाए वो उनको क्या कहलाते हैं, करंट एसेट कहलाते हैं। अब सपोज़ करें कि एक बिज़नेस है आपका, इलेक्ट्रॉनिक का बिज़नेस आप यूज़ कर लें अपने एग्जांपल में। तो उसमें क्या है कि आपके पास सपोज़ करें कि आपके पास 10 लाख रुपया पड़ा है। तो वो 10 लाख आप एक साल तक अपने पास वो कैश नहीं रख सकते कि आपके पास एक साल से ज़्यादा पड़ा रहेगा। वो क्या है कि आज आपने उसमें से 50,000 यूज़ कर लिया, कल 2 लाख यूज़ कर लिया, 3 लाख यूज़ कर लिया। तो वो क्या है कि आप 10 दिनों के अंदर वो आपका 10 लाख रुपया यूज़ हो जाएगा। कि कोई चीज़ आप परचेज़ करेंगे, अपना सामान लेके आएंगे, उसको सेल करेंगे, फिर आएंगे आपके पास पैसे तो फिर आप सेल करेंगे, परचेज़ करेंगे। तो इसी तरह आपके पास जो कैश पड़ा है आपके पास, आपके अपने हाथों में, जिसको कहते हैं कैश इन हैंड, तो वो आपके पास कभी भी एक साल तक नहीं रह सकता। इसी तरह जो बैंक में बैलेंस आपके पास पड़ा है वो भी आपका एक साल तक नहीं रह सकता। वो आपने यूज़ करना होता है। बिज़नेस को रन करने के लिए आपको ज़रूरत होती है तो और आपने यूज़ करना होता है। तो ये जो सारे एसेट्स हैं, जैसे कैश हो गया, बैंक बैलेंस हो गया, इसी तरह जो अकाउंट रिसीवेबल मैंने बताया, जो वो कस्टमर जिनको आपने उधार पे चीज़ें दी हैं, क्रेडिट पे, और आपने उनसे पैसे लेने हैं, तो आप यकीनन साल के अंदर अंदर आपने रिकवरी करनी होती है उनसे। तो वो आपके ये सारे क्या कहलाते हैं, ये सारे आपके क्या कहलाते हैं कि ये आपके करंट एसेट है, क्योंकि आपने इनको एक साल के अंदर यूज़ कर लेते हैं। तो ये सारे आपके क्या कहलाते हैं कि ये आपके करंट एसेट्स हैं। अब आ जाते हैं इनकी, आपको जो एग्जांपल्स बताई हैं कि करंट एसेट की एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं, वही आपको बताई हैं कि जो आपके पास कैश पड़ा है, उसके बाद आपके पास जो बैंक के अंदर बैलेंस पड़ा है, वो सारे आपके क्या है, वो आपका करंट एसेट है। कैश हो गया,
बैंक बैलेंस जो आपका बिजनेस के नाम पे अकाउंट है वो आपका क्या हो गया, करंट एसेट हो गया। इसी तरह आपके जो सा अकाउंट रिसीवेबल्स, ये इनको दूसरा नाम दिया गया है डेटर्स का, ये आपके क्या हैं, ये आपके कहलाते हैं कि ये आपके करंट एसेट्स हैं। सही हो गया। अब आ जाते हैं आपकी दूसरी क्लासिफिकेशन। जो दूसरी क्लासिफिकेशन है वो क्या थी, नॉन करंट एसेट्स। बिल्कुल उसके ऑपोजिट है ये। करंट एसेट्स क्या थे कि उसमें आपने वो एसेट बिजनेस के जो 1 साल के अंदर अंदर यूज़ कर ले उसे क्या कहलाते हैं, वो करंट एसेट्स होते हैं। और वो एसेट जो बिज़नेस के 1 ईयर से ज़्यादा, 1 साल से ज़्यादा उसका टाइम यूज़ करने में लगे, मतलब कि वो 1 साल से ज़्यादा के लिए यूज़ हो रहे हों, उनको क्या कहलाते हैं कि वो उनके नॉन करंट एसेट्स होते हैं। दोज एसेट्स which are used in more than 1 year, जो 1 साल से ज़्यादा के अरसे के लिए इस्तेमाल हो, वो एसेट्स की क्लासिफिकेशन क्या कहलाती है कि ये नॉन करंट एसेट्स हैं। अब सपोज़ करें कि आपने बिज़नेस के नाम पे एक आपने ज़मीन लिया कि मैंने इस जगह पे जो है ना अपना शोरूम बनाना है, सपोज़ करें कार्स वगैरह का शोरूम मैंने बनाना है, तो वो जो आपने लैंड लिया, क्या वो 1 साल के लिए आपने सिर्फ लिया कि सिर्फ 1 साल के लिए मैं उधर शोरूम बनाऊंगा फिर ख़त्म कर दूंगा? नहीं, बल्कि आपने जब तक आपका बिज़नेस आपने रन करना है कंटिन्यूसली फॉर फ्यूचर, जो इतने अरसे तक के लिए, तो आपने आपकी इंटेंशन क्या है, इरादा क्या है कि मैं इसको लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल करूंगा अपने बिज़नेस के लिए। इसी तरह आपने कोई बिल्डिंग ली है, सपोज़ करें कि आपका इलेक्ट्रॉनिक का ही कारोबार था, आप शॉप में जगह कम थी तो आपने क्या लिया, एक वेयर हाउस ले लिया, गोदाम वगैरह ले लिया कि जिसमें आपने क्या करना है, आपने अपना जो एक्स्ट्रा मतलब कि जो आपकी इन्वेंट्री वगैरह होगी, जो आपका सामान स्टोर में रखना होगा, वो आप उधर रख लें। तो वो क्या चीज़ है, वो आपने जो बिल्डिंग ली है बिज़नेस के लिए, तो वो आपने सिर्फ 1 साल के लिए नहीं ली, बल्कि जब तक बिज़नेस चलेगा आपने उस बिल्डिंग को लिया है, तो वो आपके किस में आ जाता है, नॉन करंट एसेट में। इसी तरह आपने कोई व्हीकल्स वगैरह लिए हैं, गाड़ी वगैरह ली है, तो वो क्या है कि जब तक बिज़नेस चलेगा 1 साल से ज़्यादा की इंटेंशन है आपकी कि आप उसको क्या करेंगे, लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल करेंगे। डिलीवरी वगैरह के लिए गाड़ी को इस्तेमाल करना है, तो वो 1 साल के लिए नहीं आप ले रहे, आप लंबे अरसे के लिए ले रहे हैं, तो वो आपके किस चीज़ में आ जाएंगे, नॉन करंट एसेट्स में आ जाएंगे। इसी तरह आपने जो लाइसेंस वगैरह लेते हैं या ट्रेडमार्क होते हैं या वो चीज़ें, वो भी आपका क्या है कि आपने उसको 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए इस्तेमाल करना होता है। वो 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए हो सकते हैं। इसी तरह आप जो सा वो भी आपके नॉन करंट एसेट्स में आ जाते हैं। तो नॉन करंट एसेट्स के एग्जांपल में आपका क्या आ जाएगा, नॉन करंट एसेट की एग्जांपल्स में आपके आ जाएंगे लैंड, बिल्डिंग जो आप बिज़नेस के लिए लेते हैं, उसके बाद व्हीकल्स वगैरह आपकी आ जाएगी, उसके बाद लाइसेंस वगैरह या क्या कहते हैं ट्रेडमार्क वगैरह, ये आपके किस में आ जाएंगे, ये आपके आ जाएंगे नॉन करंट एसेट्स में। सही हो गया। अब जो नॉन करंट एसेट्स हैं वो आगे 2 क्लासिफिकेशन मज़ीद उसकी सब क्लासिफिकेशन कह लें ना। एसेट्स की क्लासिफिकेशन थी 2, वो कौन कौन सी थी, करंट एसेट, नॉन करंट एसेट। अब नॉन करंट एसेट्स की आगे 2 क्लासिफिकेशंस आ जाती हैं, वो कौन कौन सी हैं, किसकी, नॉन करंट एसेट्स की क्लासिफिकेशन आ जाती हैं। वो आगे 2 हैं, वो कौन कौन सी हैं, एक को कहते हैं टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स, टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स। सेकंड आ जाते हैं इनटेंजिबल नॉन करंट एसेट्स। सही हो गया। एसेट की टर्म आपने डिफाइन की, उसको समझा, उसके बाद आपको क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स के बारे में बताया कि एसेट्स की 2 क्लासिफिकेशन है, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट। करंट एसेट्स वो होते हैं जो 1 साल के अंदर अंदर बिजनेस यूज़ कर ले, उसको कहते हैं करंट एसेट्स। जो एसेट्स बिजनेस 1 साल से ज़्यादा के अरसे के लिए यूज़ करे उनको कहते हैं नॉन करंट एसेट्स। सही हो गया। करंट एसेट की एग्जांपल में आपको बताया कि कैश हो, बैंक बैलेंस हो, अकाउंट रिसीवेबल वगैरह, यानी वो कस्टमर जिनसे आपने क्रेडिट पे जिनको चीज़ें दी थी और उनसे पेमेंट रिसीव करनी है, ये सारे आपके क्या कहलाते हैं, करंट एसेट्स कहलाते हैं। इसी तरह आपकी जो लैंड है
बिल्डिंग है, व्हीकल है, लाइसेंस, ट्रेडमार्क, ये आपके क्या कहलाते हैं? नॉन करंट एसेट्स कहलाते हैं। अब आगे नॉन करंट एसेट्स की सब क्लासिफिकेशन है दो, वो है टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स एंड इनटेंजिबल नॉन करंट एसेट। टेंजिबल का मतलब होता है फिजिकल, यानी जिनको आप टच कर सकें, जिनको आप महसूस कर सकें, फील हो सके, जिनकी सेंस आपको फील हो सके, वो क्या कहलाते हैं? टेंजिबल। इनटेंजिबल थिंग्स वो होती हैं जिनको आप क्या कर सेंस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, लेकिन आप उनको फिजिकली टच नहीं कर सकते, आपको नज़र नहीं आती कि ये हैं। मतलब वो एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स जो बिज़नेस को आप क्या कर सकते हैं? फिजिकली देख सकते हैं कि हाँ ये बिज़नेस के पास चीज़ें पड़ी हैं, वो वाले उसके क्या कहलाते हैं? टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स। अब सपोज़ करें कि जौन सा एक आपके पास बिज़नेस है आपका जनाब, फार्मास्यूटिकल कंपनी है, आपने एक और अपनी कंपनी है जौन सा ना इस्टेब्लिश की है, और उसके लिए आपने ना लैंड ले ली है, साथ वाले अपने ना जो नेबर वाले, मतलब कि आपका सिटी है, आपने उसमें भी एक इस्टेब्लिश किया है और उसके लिए आपने लैंड ली है। अब लैंड क्या है? लैंड फिजिकल थिंग है, आप उसको देख सकते हैं, छू भी सकते हैं। इसी तरह बात है, तो वो चीज़ जिसको आप छू भी सकें, जिसको आप देख सकें, जिसको आप महसूस कर सकें, वो चीज़ क्या कहलाती है? टेंजिबल। तो वो ये लैंड जो है ये क्या कहलाएगी? आपकी टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स। और वो आप सपोज़ करें कि लाइसेंस आपने लिया है, कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी आपने राइज करनी थी, उसके लिए आपने ज़मीन ली, तो वो आपकी क्या बन गई? टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स। जबकि आपने क्या किया है, अब आपने गवर्नमेंट से परमिशन लेनी थी कि मैंने इस सिटी में अपनी जो है कंपनी का इस्टेब्लिश करनी है, तो मुझे लाइसेंस दिया जाए। अब गवर्नमेंट ने आपसे क्या किया? 50 लाख रुपया ले लिया सपोज आपसे, और आपको लाइसेंस NOC दे दिया 5 साल के लिए। अब 5 साल के लिए वो जो लाइसेंस है वो आपके पास है, सही हो गया, वो आपके पास क्या है? एक NOC परमिशन है कि वो आप उस लाइसेंस की बेस पे आप अपनी कंपनी इस्टेब्लिश कर रहे हैं, रन कर रहे हैं। आप 5 साल तक के लिए उस लाइसेंस की बेस पे आप अपनी कंपनी को रन करेंगे। अब क्या उस लाइसेंस की आपके पास कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है? नहीं है, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, आप उसको छू नहीं सकते। कोई आप जैसे लैंड है तो उसको आप छू सकते हैं, या कोई बिल्डिंग आपने राइज की है अपनी कंपनी के लिए तो उसको आप छू सकते हैं, लेकिन लाइसेंस आपके पास एक फील कर सकते हैं कि हाँ मेरे पास एक जो सा ये मेरा एसेट्स है, लेकिन आप उसको फिजिकली देख भी नहीं सकते, टच भी नहीं कर सकते। तो वो आपका एसेट्स क्या कहलाता है? इनटेंजिबल नॉन करंट एसेट्स। आप डेफिनेशन पे आ जाते हैं। दोज नॉन करंट एसेट्स which have physical existence, जिनकी ज़ाहरी मौजूदगी को आप देख सकते हैं, वो नॉन करंट एसेट्स जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, उनको क्या कहते हैं? कि वो टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स हैं। अब इनटेंजिबल पे आ जाएं। दोज नॉन करंट एसेट्स, वो नॉन करंट एसेट्स which do not have physical existence, जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, बट आर प्रेजेंट, मगर वो क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। फिजिकल एग्जिस्टेंस उनकी नहीं होती मगर वो क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। उनको क्या कहते हैं? कि ये आपके क्या है? इनटेंजिबल नॉन करंट एसेट्स हैं। सही हो गया। अब आपको मैं इनके एग्जांपल भी आपको मैंने बता के और उसके साथ एक्सप्लेन किया है, तो आप इसकी एग्जांपल्स और भी आपको 2-3 बता देता हूँ, ताकि अगर डेफिनेशंस वगैरह आएँ तो आप उसमें लिख सकें। सही हो गया। जो भी डेफिनेशन करें साथ उसकी एग्जांपल तैयार करें कि 1, 2, 3 इतनी एग्जांपल जब होंगी तो एग्जामिनर आपके उस आंसर से सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ बच्चे को एग्जांपल्स वगैरह भी आते हैं, इसको कंसेप्ट भी क्लियर है। तो टेंजिबल नॉन करंट एसेट में आपको क्या आ जाएगा? लैंड, जिसको आप फिजिकली देख सकते हैं, छू सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये चीज़ है। दूसरी आपकी आ जाती है बिल्डिंग, वो भी किस में आ जाएगी? टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स। थर्ड आप मशीनरी वगैरह देख लें, जैसे मशीनरी वगैरह, उसकी भी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, आप उसको 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। फोर्थ आपका आ जाता है व्हीकल्स वगैरह जो उनसे हैं,
वो भी क्या है, वो आप उनके 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए यूज़ करते हैं और उनकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस होती है। तो ये सारी चीज़ें आपकी टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स में आ जाती हैं। उसके बाद आपकी आ जाती हैं इनटेंजिबल नॉन करंट एसेट्स में। तो उसके में आपका क्या आ जा सकता है, लाइसेंस आपको बताया, जो लाइसेंस होता है, परमिशन लेटर होता है, वो आपके क्या होता है, एक इनटेंजिबल नॉन करंट एसेट होती है। इसी तरह आपका बिज़नेस का जो नाम है, अगर आपने वो रजिस्टर्ड करवाया हुआ है, जैसे मैंने आपको बाटा की एग्जांपल दी थी, तो बाटा का जो नाम है वो रजिस्टर्ड हुआ है। कोई भी आप और कंपनी बाटा का नाम यूज़ नहीं कर सकती अपना बिज़नेस को रन करने के लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना एक रजिस्टर करवाया हुआ है कि इस नाम पे हम ही बिज़नेस कर सकते हैं। हाँ, अलबत्ता वो उस नाम को आपको शेयर आपसे लेके और आपको वो नाम यूज़ करने की परमिशन दे दें, वो अलग बात होती है। लेकिन ये है कि ट्रेडमार्क जो उनसे नाम है वो उन्हीं का एसेट्स है, वो यूज़ कर सकते हैं। ये क्या है, अब वो बाटा वालों के पास कोई उस बाटा का कोई फिज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं है कि ये बाटा कोई उन्होंने छुपा के रखा हुआ है अपने पास कि हम जो सा ये हमारे पास एक रूम में पड़ा है कि हम जो सा ये हम इसी को देख सकते हैं और इसी को छू सकते हैं। वो उनके पास सिर्फ क्या है, एक उसकी प्रेजेंस है कि हाँ ये हमारे लिए, हमने उसकी वो क्या है, उस नाम की उन्होंने एक पेमेंट दी हुई है गवर्नमेंट को, उस पर वो यूज़ कर रहे हैं ये नाम। तो वो उनका क्या है, एसेट्स है, ट्रेडमार्क। इसके अलावा आपका आ जाता है गुडविल। गुडविल, ये गुडविल आपको थोड़ा सा मैं बता दूं। गुडविल बेसिकली क्या है, गुडविल आपकी काबिलियत है कि आप मार्केट से ज़्यादा प्रॉफिट कवर कर रहे हैं। सही हो गया। मार्केट में अगर आप सपोज करें इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में आप हैं, आपके जो कंपटीटर्स हैं वो मंथली जो सा 50,000 का प्रॉफिट सपोज अगर अर्न करते हैं और आप 1 लाख रुपए का प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं मंथली। सही हो गया। तो ये आपकी गुडविल है। अब वो जो गुडविल है वो किस वजह से है, आप अच्छी चीज़ें सेल कर रहे हैं, आप सस्ती चीज़ें सेल कर रहे हैं, या फिर वो आपकी अपनी काबिलियत है कि आप कस्टमर के साथ डील किस तरह करते हैं, आपका बिहेवियर क्या है। वो किसी भी वजह से हो सकता है कि आप प्रॉफिट को नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। तो ये आपका क्या कहलाता है कि आपकी ये गुडविल है। अब आपकी उस गुडविल को ना आप खुद छू सकते हैं, ना आप महसूस कर सकते हैं, ना कोई और बंदा जो सा उसको छू सकता है। सिर्फ आपके पास वो है, आपको उसकी मौजूदगी का एहसास है कि वो मेरे पास, ये गुडविल मेरी है, मैं एक बाकी मार्केट की निस्बत एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहा हूँ। अगर आपकी काबिलियत है कि आप अच्छा कम्युनिकेट करते हैं कस्टमर के साथ, तो वो आपकी काबिलियत है, आप उसको छू नहीं सकते या आप उसको वो नहीं कर सकते, वो बस अल्लाह ने आपको ही दी हुई है। या उसके बाद आपकी जो सी चीज़ों की जो सी क्वालिटी है वो दूसरे कंपटीटर से अगर अच्छी है, तो वो क्वालिटी जो सी है उस क्वालिटी को आप छू नहीं सकते। वो उसकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं है, बल्कि वो इनटेंजिबल है, बस वो उसके अंदर क्वालिटी है जो आपकी गुडविल क्रिएट हो चुकी है। तो गुडविल बेसिकली ये चीज़ होती है। तो इनटेंजिबल की भी 3 एग्जांपल्स आपको बता दी, इसी तरह टेंजिबल्स की भी बता दी। तो आज मैं अपना लेक्चर यहीं तक एंड करता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको लायबिलिटीज़, उसकी क्लासिफिकेशन, कैपिटल और मज़ीद उसके बारे में बताएँगे। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।